हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम सेन यू टिंग को देखते हैं, जो एक लड़की के पास आकर उसके करीब आने की कोशिश करता है। लान उससे बात करना चाहती थी, लेकिन यू टिंग उसको गुस्से से चुप होने को कहता है। दरअसल बात ये थी कि एक दिन यू टिंग एक होटल रूम में लान के साथ उठा और तभी वहाँ मीडिया वाले भी आ गए थे और यू टिंग को लगता है लान ने उसके पैसों के लिए ये सब किया था। ग्रैंडफादर के गुस्सा करने पर यू टिंग ने लान से शादी करी थी। लान यू टिंग से डिवोर्स के लिए बोलती है, लेकिन यू टिंग अब ऐसा करना नहीं चाहता था। इसके बाद हम लान को उसके दोस्त के साथ देखते हैं, जहां वो उससे बात कर रही थी कि उसने यू टिंग से डिवोर्स के लिए कह दिया है। उसकी दोस्त उससे कहती है वो उसे 11 साल से पसंद करती है, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है। जिसके बाद लान उसकी स्टेप मॉम को ये बताने आती है, लेकिन वो उसकी बहन और उसकी बहन की बातें सुन लेती है, जो यही बातें कर रहे थे कि उस दिन लान को उन्हीं लोगों ने फंसाया था मीडिया को बुलाकर, ताकि यू टिंग उसे पसंद ना करे और उसकी बहन से शादी कर ले, ताकि सारी प्रॉपर्टीज उन्हें मिल जाए। जबकि वो जानते थे लान बचपन से यू टिंग को ही पसंद करती है। जिसके साथ ही लान मरने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर आ जाती है कि तभी उसे यू टिंग का कॉल आता है और वो डिवोर्स के लिए हाँ कर देता है। लेकिन अब लान मना कर देती है। अब लान नहीं चाहती थी यू टिंग उसकी बहन के पास जाए, क्योंकि उसके इरादे अब लान को पता चल गए थे। वहीं यू ही लान की बहन यू टिंग के साथ डिनर करने आती है कि तभी वहाँ लान भी पहुँच जाती है और उसकी बहन से कहती है वो उसके हस्बैंड के पैसों पर कैसे ऐश कर सकती है। लान उसके ऊपर वाइन फेंक देती है, लेकिन यू टिंग तो लान के ऊपर ही गुस्सा करता है। उसे तो वही गलत लगती है, जबकि वो उसकी मदद कर रही थी। यू टिंग लान को ले जाने ही लगता है कि उसे एक कॉल आता है। उसे पता चलता है यूई ने मरने की कोशिश करी है और वो हॉस्पिटल में है। वो तो लान को एक जगह छोड़कर हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ यूई की मॉम डैड उससे कह रहे थे ये उसकी वजह से हुआ है। नेक्स्ट डे लान को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो खुश होकर अच्छा खाना बनाती है यू टिंग को बताने के लिए, लेकिन यू टिंग तो हॉस्पिटल उसकी बहन के पास आ जाता है। इसलिए लान भी हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ उसे उसका एक पुराना दोस्त मिलता है जो डॉक्टर था। लान उस रूम में आती है जहाँ उसकी स्टेप फैमिली और यू टिंग था। यू टिंग लान से कहता है वो उसकी बहन से शादी करने वाला है। लान यहाँ यू टिंग को बताती है कि किस तरह से उसकी स्टेप फैमिली ने उस रात वो सब किया था। उसका बेड पर एक साथ उठना और मीडिया वालों का आना, ये सब प्लान था। स्टेप डैड को गुस्सा आ जाता है, वो तो उसे मारते हैं, जिससे लान नीचे गिर जाती है और उसको ब्लड आने लगता है। यू टिंग ये देखते ही उसके पास आता है और उसे पता चलता है लान प्रेग्नेंट है। यू टिंग उसे डॉक्टर के पास लेकर भागता है। यहाँ इतना कम नहीं था कि स्टेप मॉम यू टिंग के पास आकर कहने लगती है कि लान सब झूठ बोल रही थी, लेकिन अब यू टिंग को लान के ऊपर कहीं न कहीं भरोसा होने लगा था। तभी डॉक्टर यू टिंग से कहता है उन्हें ब्लड की जरूरत है जो उससे मैच होता हो। यू टिंग से कहती है वो लान को ब्लड दे सकती है, पर उसे उसको डिवोर्स देना होगा। कोई रास्ता ना होने पर यू टिंग उसकी बात मान लेता है। होश में आने पर लान उसकी बहन को देख पाती है। यूई लान से कहती है कि यू टिंग ने उसे डिवोर्स दे दिया है। लान उसकी बहन को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो तो उसे और परेशान करने लगती है, ये कहकर कि उसका मिसकैरेज हो गया। लान का दोस्त आकर यूई को वहाँ से भगाता है। हमें पता चलता है कि लान के दोस्त ने उसके एक बेबी को बचा लिया था, जिसका अभी किसी को पता नहीं था। इसके बाद लान उसकी रिंग एक जगह रखकर कहीं चली जाती है। यू टिंग उसे ढूंढने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिलती। यहीं हम कुछ फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहां लान यू टिंग के साथ थी जब वो छोटे थे। हम रात का सीन देख पाते हैं, जहां यू टिंग यूई के साथ डिनर कर रहा था। यूई यहाँ लान के डिवोर्स की बात करती है, तो यू टिंग को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। यू टिंग घर आ जाता है और लान को याद करने लगता है कैसे वो उसके आने पर खाना तैयार रखती थी। यहाँ तक कि यू टिंग रात को भी नहीं सो पाता। इसलिए नेक्स्ट डे यू टिंग ग्रैंडपा के पास आ जाता है। ग्रैंडपा यू टिंग से कहते हैं कि उसने आगे के बारे में क्या सोचा है। यू टिंग ने तो कुछ भी नहीं सोचा था, उसे तो बस लान की याद आ रही थी। ग्रैंडपा उससे कहते हैं फैमिली नहीं होगी तो उसकी कंपनी आगे कौन संभालेगा। यू टिंग किसी सेलिब्रिटी को डेट करना चाहता था, जिससे उसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए। ग्रैंडपा गुस्सा करते हैं तो यू टिंग वहाँ से चला जाता है। अब ये खबर हर जगह फैल जाती है यू टिंग सेलिब्रिटी को डेट कर रहा है, इसलिए मीडिया वाले तो उसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं यू टिंग अब भी लान को नहीं भूला था, वो उसे अब भी याद करता है। जिसके बाद यू टिंग एक जगह आ जाता है जहाँ अक्सर लान आया करती थी। वहीं एक आदमी था, वो कहता है उसने 2 साल से लान और उसको देखा नहीं। यू टिंग अंदर आता है जहाँ वो लान के कुछ एंट्रीज देख पाता है, इसमें उसने उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी। उन लेटर्स में लिखा था कि मॉम मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और वो काफी ज्यादा अच्छा है। दरअसल ये सारे लेटर्स लान ने उसकी मॉम के लिए लिखा था, यू टिंग के बारे में बताते हुए, क्योंकि वो
वो इस दुनिया में नहीं थी। एक लेटर में लिखा था, जब अर्थक्वेक आया था तब उसने बड़ी मुश्किल से यू तिंग की मदद की थी। ये जानकर यू तिंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यूवी यहाँ पर भी आ जाती है और यू तिंग के ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन यू तिंग को तो उससे बात तक नहीं करनी थी। यू तिंग उसके दोस्त साओ से कहता है उसे उसकी हेल्प चाहिए लान को ढूंढने में। यू तिंग लान के दोस्त सियाओ के पास भी आता है। सियाओ बताती है वो शायद अब्रॉड चली गई है, लेकिन लान ने सियाओ को ये सब बताने से मना किया था। वहीं स्टेप फैमिली तो अब भी कहाँ मानने वाले थे। वो यू तिंग को मनाने के तरीके ढूंढ रहे थे। जब यू तिंग एक जगह बैठा था तभी उसका दोस्त उसे बुलाकर बताता है कि लान न्यूजीलैंड में आइडेंटिटी चेंज करके रह रही है और साथ ही उसने शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। इसके बाद यू तिंग उदास एक रिवर के पास खड़ा था। उसके हाथ में लान की रिंग थी। जिसके बाद यू तिंग उस जगह आता है जहाँ लान आती थी, उसकी मॉम के पास। तभी वहाँ यूई और उसके डैड आ जाते हैं, क्योंकि ये सुधरने वाले कहाँ ही थे। जिसके बाद यू तिंग वो सब चीजें और शेयर जो लान के थे वो अपने नाम कर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि स्टेप फैमिली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। स्टेप डैड को जब ये पता चलता है वो तो कम्प्लीटली शॉक थे। जिसके बाद यूई भी यू तिंग के पास आती है और कहती है वो उससे बहुत प्यार करती है। यू तिंग कहता है लेकिन वो लान से प्यार करता है। इसके बाद यू तिंग जब एक समुद्र के पास खड़ा था, वहीं हम एक बच्चे और एक लेडी को देख पाते हैं। यू तिंग देखता है ये और कोई नहीं लान ही थी उसके बच्चे के साथ, लेकिन लान यू तिंग को देख खुश नहीं थी। तभी वहाँ लान का दोस्त आकर यू तिंग से कहता है कि वो लान को अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। साथ ही कहता है अब वो उसकी वाइफ नहीं है, इसलिए वो उसे दूर ही रहे। जिससे यू तिंग को तो गुस्सा आता है और वो उसे मारता है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। लान उन्हें रोकती है और यू तिंग से कहती है कि वो उसके पास ना आए और वो वहाँ से चली जाती है। घर आने पर लान उसके दोस्त कियान से कहती है कि अब वो क्या करेगी। वो कहता है वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। वहीं यू तिंग का दोस्त उसकी चोट पर दवाई लगा रहा था। यू तिंग कियान को कॉल कर उससे मिलने को कहता है। वो कहता है लान अब अकेली खुश है, वो अब उसका पीछा छोड़ दे। नेक्स्ट डे यू तिंग खुद ही लान से बात करने आ जाता है, लेकिन लान उससे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। यू तिंग उससे कहता है वो जानता है उसकी ही सारी गलती थी, पास्ट में उसने कभी उसकी बात नहीं सुनी, पर अब वो उसे माफ कर दे। लेकिन लान उससे दूर चली जाती है। कियान के वापस आने पर लान उससे नहीं मिलती। वो यू तिंग को कॉल करके ये बताता है। यू तिंग हर जगह लान को ढूंढने लगता है और वो उसे दिख भी जाती है। वो उसके पास आता है। एक बार फिर से यू तिंग उसे उसके ऊपर भरोसा करने को कहता है, इसलिए लान उसके साथ एक होटल में आ जाती है क्योंकि रात हो गई थी। यहाँ यू तिंग उसके बैग पर पासवर्ड डालता है जो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, मतलब यही था। लान अब भी उससे प्यार करती थी। अगले दिन कियान जब यू तिंग के पास आता है और वो यू तिंग के ऊपर चिल्लाता है, तभी यू तिंग उससे कहता है कि वही चाहता था ना कि लान उसे डिवोर्स दे दे ताकि वो उसके साथ रह सके। दरअसल कियान भी लान को पसंद करता था और इसी वजह से उसने उसकी मदद करी थी और साथ ही कियान यूई से भी मिला हुआ था। अब यू तिंग के ये सब सुनने के बाद तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यू तिंग लान और उसके बच्चे को लेकर घर आ जाता है जहाँ वो पहले रहा करते थे। रात को यू तिंग लान के पास आता है। वो उसे हाथ लगाता है कि लान की आंखें खुल जाती है। नेक्स्ट डे लान उसकी दोस्त से मिलने भी आती है उसके बच्चे के साथ। से बहुत समय बाद देखने पर सियाओ भी खुश होती है। हमें पता चलता है कियान सियाओ का भाई है। लान उससे कहती है वो उसके भाई को उसके भाई की तरह मानती है। उसके बाद लान और यू तिंग साथ में उसकी मॉम की ग्रेव पर आते हैं जहाँ वो ओल्ड मैन लान को देख खुश होता है। यू तिंग मॉम के सामने एक और बार लान से माफी मांगता है। तभी यहाँ यूई आ जाती है। ओल्ड मैन उसे रोकता है और कहता है ये लान की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो ऐसे ही वहाँ नहीं जा सकते। यूई के साथ आया बंदा कह रहा था लान वहाँ नहीं है, उसकी बहन वहाँ है, इसलिए वो वहाँ आ सकते हैं। तभी अंदर से लान और यू तिंग बाहर आ जाते हैं। लान को देख यूई कम्प्लीटली शॉक थी। उसे तो लग रहा था अब वो दुनिया में ही नहीं है। यू तिंग उन्हें वहाँ से भगा देता है। जब यू तिंग और लान घर पहुँचते हैं तो यू तिंग उसके करीब आने की कोशिश करता है। लान उसे दूर करती है। घर में आकर भी यू तिंग उसके करीब आता है, लेकिन लान को लाश की बातें याद आने लगती है। वो यू तिंग को दूर करके रूम से बाहर आ जाती है। अब आशिकी में यू तिंग बार में आकर बहुत ड्रिंक करता है। यहाँ यू तिंग का दोस्त भी था जो उसे संभालने की कोशिश भी कर रहा था। नेक्स्ट डे यूई कियान से मिलने आती है और फिर से उसे भड़काती है और कहती है कि वो इतनी आसानी से लान को कैसे छोड़ सकता है। कियान उसकी एक बात नहीं सुनना चाहता था। वो उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो लान को पसंद तो करता था, इसलिए कियान भी कॉल करके लान को मिलने को कहता है क्योंकि कल लान के बेटे सेवन का बर्थडे था। लेकिन जिस जगह दोनों मिलते हैं उस जगह यू तिंग भी आया हुआ था। वो दोनों को देख लेता है। जब कियान लान के करीब ही आता है कि यू तिंग उसे दूर करके लान को किस कर लेता है। लान यू तिंग को बताती है कल सेवन का बर्थडे है, वो बस प्लानिंग करने के लिए मिले हैं। लेकिन यू तिंग लान को उसके साथ
ले जाता है। बाहर आने के बाद यू तिंग लान से कहता है बस वही उसके पास आ सकता है, वो किसी और को उसके पास नहीं देख सकता। जिसके बाद यू तिंग का दोस्त कहता है शायद उसे सेवन की बर्थडे पार्टी बड़ी करनी चाहिए, उसे अच्छा लगेगा। यू तिंग सेवन के पास आकर उसके साथ पियानो बजाता है। बर्थडे वाले दिन यू तिंग सेवन और लान को बाहर घुमाने लाता है। सभी साथ में बहुत मजे करते हैं, लेकिन यहाँ कियान भी आया हुआ था जिससे यू तिंग को अच्छा नहीं लग रहा था। कियान भी देख पा रहा था लान और सेवन यू तिंग के साथ ही बहुत खुश थे। फिर सेवन केक भी कट करता है। घर आने पर लान यू तिंग से कहती है आज का दिन सेवन के लिए बहुत अच्छा था। यू तिंग लान के करीब आता है और कहता है वो अब भी उससे प्यार करती है और वो तो उसे किस करने लगता है। लान उसे इस बार दूर नहीं करती। नेक्स्ट मॉर्निंग यू तिंग को ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो उससे कहते हैं लान वापस आ गई है और उसका एक बच्चा भी है। यू तिंग कहता है हाँ, हम ग्रैंडपा के पास यूई को देख पाते हैं जो उन्हें भड़काने को उनके पास आई हुई थी और ग्रैंडपा को बता रही थी वो बच्चा कियान नाम के बंदे का है। यू तिंग ने उसे अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा यू तिंग और लान से मिलने आते हैं। वो सेवन के लिए गिफ्ट भी लाए थे। यू तिंग ग्रैंडपा को बताता है कि लान का कोई मिसकैरेज नहीं हुआ था, उसने बस उससे दूर होने के लिए झूठ बोला था। ग्रैंडपा वीकेंड पर उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। ग्रैंडपा यहाँ चोरी छुपे से सेवन का एक बाल तोड़ लेते हैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। हम वीकेंड का सीन देखते हैं जहाँ लान, सेवन और यू तिंग ग्रैंडपा के घर रहने के लिए आए थे। यहाँ ग्रैंडपा को डीएनए टेस्ट से पता चलता है वो उन्हीं के बेटे का असली बेटा है, ना कि कियान का। ग्रैंडपा को ये भी पता चल चुका था लान ने उसके एक बच्चे को ऑपरेशन के वक्त ही खो दिया था। अभी यू तिंग को नहीं पता था सेवन उसका असली बेटा है, मगर अब उसे पता चल गया था। जब लान उसकी दोस्त के पास आती है तो सेवन बाहर चला जाता है। वहीं बाहर कोई चुपके से सेवन को पकड़ लेता है। लान को जब सेवन नहीं मिलता वो परेशान हो जाती है। तभी लान को उसकी बहन का कॉल आता है, उसने उसके बेटे को पकड़ लिया था। यूई कहती है वो एड्रेस भेज रही है, वो वहाँ पर आ जाए। सियाओ ये बात यू तिंग को बता देती है। वहीं हम सेवन को देखते हैं जो काफी ज्यादा रोए जा रहा था और यूई उसके ऊपर चिल्लाते जा रही थी। तभी उस जगह पर लान, यू तिंग और उसका दोस्त पहुँच जाते हैं। यूई तो पूरी पागल हो गई थी। वो कहती है कि उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी वरना वो सेवन को मार देगी। अब साओ चुपके से कैसे तो यूई के पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है और यू तिंग और लान उनके बच्चे को बचा लेते हैं। यू तिंग जाते हुए उसके दोस्त से कहता है वो उसे पुलिस के हवाले कर दे। साओ ऐसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में हम यू तिंग को देखते हैं जो लान से कह रहा था वो बेवकूफ है पर वो उससे बहुत प्यार करता है, जिसके साथ ही वो एक रिंग लान को पहना देता है और दोनों किस करते हैं। हम लान, सेवन और यू तिंग को साथ में खुश देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।